इस पॉलिटिकल टूल से ये जो ऑटोक्रेटिक गवर्नेंट चला रहा है बीजेपी, उसके खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, जो भी उसके खिलाफ सर पे उतर के आंदोलन करेगा, प्रतिवाद करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, उन्हीं लोगों के ऊपर ये आइन लागू होगा। कि बंगाल में पॉलिटिक्स करने का जगह कांग्रेस कभी भी वायलेंस पे विश्वास नहीं रखता है, कांग्रेस कभी वायलेंस किया ही नहीं है। आज बंगाल में जब बीजेपी का सरकार आ चुका है, ये डबल इंजन सरकार का काम हमेशा होता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को गुंडा का नाम देके ये लोग एक्टिव वर्कर्स को, ऑपोजिशन वर्कर्स को पहले से ही जेल में डाल देंगे। तो बात यह है कि नारदा में जो पैसे उन्होंने लिए थे हमारे चीफ मिनिस्टर तो शुभेंदु अधिकारी जी, तो वो किस तरीके से मिले थे उनको? देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद वेस्ट बंगाल असेंबली में द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविस्ट बिल, जो कि दूसरा नाम है ये बिल का गुंडा दमन बिल, ये एक्टिव हो गया है पश्चिम बंगाल में। अब दूसरी तरफ देखिए, उमर खलीद जैसा स्टूडेंट लीडर जो पिछले 6 सालों से तिहाड़ जेल में है और उसके खिलाफ मतलब स्ट्रॉन्ग एलिगेशन भी नहीं है, तो बीजेपी सरकार लगातार ये जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट लीडर्स है इनको जेल के अंदर रख दिया है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ये जो गुंडा दमन बिल ऐसा बिल आ रहा है, तो बीजेपी का ये दो चेहरा सामने आ रहा है। इसके वजह से आज हम लोग बात करेंगे ये जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन से पश्चिम बंगाल में जो ऑपोजिशन है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी है, तो इसका क्या होगा। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दीदी, पश्चिम बंगाल असेंबली में ये जो गुंडा दमन बिल रिलीज हुआ और दूसरी तरफ ये उमर खलीद जैसे स्टूडेंट लीडर को मतलब बीजेपी गवर्नमेंट जेल के अंदर रख दिया है, तो पूरा तो कंट्रास्ट हो रहा है पश्चिम बंगाल, दिल्ली और अदर स्टेट में। आपको क्या कहना है इस विषय में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गुंडा दमन बिल जो लाए, इससे अगर गुंडा दमन होता तो शायद वो अच्छा ही होता सोसाइटी के लिए, पर ये एक तो राजनीतिक एक हथियार है, पॉलिटिकल टूल है। इस पॉलिटिकल टूल से ये जो ऑटोक्रेटिक गवर्नेंट चला रहा है बीजेपी, उसके खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, जो भी उसके खिलाफ सर पे उतर के आंदोलन करेगा, प्रतिवाद करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, उन्हीं लोगों के ऊपर ये आइन लागू होगा। ऑपोजिशन का स्पेस ना रहे, ऑपोजिशन दबके रहे, ऑपोजिशन का आवाज ना रहे, इसीलिए ऐसे बिल लाया जा रहा है। तो हम इसका ऑब्वियसली एवरी लॉ शुड कम विद सर्टेन checks and balances, but this is a law without checks and balances and we protest against it because it is meant as a political tool, political weapon जिससे आप ऑपोजिशन को टारगेट कर सको। दादा, वेस्ट बंगाल असेंबली में द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल पब्लिश हुआ, तो दूसरी तरफ उमर खलीद जैसे स्टूडेंट को बीजेपी सरकार बहुत दिनों से जेल के अंदर रखा है। मतलब पश्चिम बंगाल में एक चीज़ हो रहा है, दिल्ली में एक चीज़ हो रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट है ये जो इंडिया में, तो आपको क्या लगता है दो तरफ की चीज़ हो रहा है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे साउथ 24 परगना 1 के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुख्तार साहब मोहर्रम से एक प्रोग्राम करके वापस आ रहे थे, उनको एक जगह पे रोक के एक रेड सिग्नल पे उनके ऊपर आक्रमण कर गया तृणमूल वाले, जो उधर पे मीडिया बुरुज में जीता हुआ है। तो रिटेलिएशन जब हुआ उसके बाद उन्होंने मेडिकल करके जब पुलिस के पास गया, उनके नाम पे पहले से एफआईआर हो चुका था। हमारे एक कर्मी जुनेद खान को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुका था और आज पता चला कि और 4 हमारे कर्मी लोग को एफआईआर कर चुका है और हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद करने का कोशिश किया जा रहा है। हमारे जीएसओ वेणुगोपाल जी आज जो बोला है कि हम लोग को यही था कि बंगाल में पॉलिटिक्स करने का जगह कांग्रेस कभी भी वायलेंस पे विश्वास नहीं रखता है, कांग्रेस कभी वायलेंस किया ही नहीं है कांग्रेस। लेकिन हम लोग को शक है और हम लोग को यही पॉलिटिक्स पूरा देश में दिखाई दिया है कि ऑपोजिशन आज बंगाल में जब बीजेपी का सरकार आ चुका है, ये डबल इंजन सरकार का काम हमेशा होता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को गुंडा का नाम देके ये लोग एक्टिव वर्कर्स को, ऑपोजिशन वर्कर्स को पहले से ही जेल में डाल देंगे। तो ये तो इनका एक सोच समझ हुआ
एक चक्रांत है, प्लान है कि अपना ऑपोजिशन को हटाने का एक चक्रांत है। तो इस चीज में हम लोग यही बोलेंगे कि बंगाल के आवाम को ये समझ लीजिए मैटर को, क्योंकि देखिए बीजेपी अभी क्या कर रहे हैं ना, सरकार में आके उनका टाइम में जिनके ऊपर हमला हुआ था उनको 10,000 करके देगा, कुछ ऐसे बिल्स पास भी कर रहे हैं। लेकिन वो लोग ये भी कर रहे हैं कि ऑपोजिशन में जो रहेंगे उनके खिलाफ पहले से ही गुंडा बिल डाल देते। ये गुंडा डिफाइन कैसे होता है? गुंडा अगर बीजेपी का आक्रमण होगा तो पॉलिटिकली अगर आप रिटेलिएट नहीं करोगे तो वो तो आपका जगह ही चला जाएगा। तो हम लोग को, हमारे जीएसओ साहब ने आप लोग से, आपके दर्शकों को यही बोलना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा का, राजनीति का एक स्टेप 1 है जो ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग पॉलिटिकली मुकाबला करेंगे। सर, एज एन एडवोकेट व्हाट इज योर ओपिनियन, ये जो गुंडा दमन बिल पश्चिम बंगाल में आए, क्योंकि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ऑपोजिशन का ऊपर जो ये बिल लागू हो जाता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा? It is the only tool to harass the opposition leaders of the West Bengal, to harass the people who are fighting for justice, nothing else. This bill, what is the requirement to pass this bill? Have they told to the public? No, not at all. It is the toolkit, one of toolkit, just like a UAPA. You know, what is the situation who has been alleged, who are accused of the under UAPA, they are not being granted bail by Supreme Court, even Supreme Court, and Umar Khalid and so on. There are so many leaders. स्टूडेंट लीडर्स 6 सालों तक जेल में है और स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ भी नहीं है उनके खिलाफ, तो 6 सालों तक उन्होंने जेल में Yes, किया है। yes. Just like that, if you want to build up, if you want to empower the democracy, then you have to, you do not give any power, any excessive power to police. But this bill gives power to police, and police will, what will police do? What will police do? Police do whatever if a politician, whatever BJP's leader, whatever chief minister instructed to them. That means it is the only toolkit to harass the political oppositions, plus who are fighting for justice, just like you can say human rights activists or the general people of this state. यू आर ए स्टूडेंट लीडर, यू आर ए यूथ लीडर, और उमर खालिद जैसे स्टूडेंट लीडर को बीजेपी सरकार जेल के अंदर रख दिया है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में गुंडा दमन बिल रिलीज हो रहा है असेंबली में, तो आपको क्या कहना है इस विषय में, क्योंकि दो चेहरा सामने आ रहा है बीजेपी का? देखिए, पहली बात तो ये है कि गुंडा दमन बिल के जो भी क्लॉज रखे हुए हैं उससे घोर आपत्ति है, क्योंकि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और उसका जो भी गिल्ट है वो प्रूव होने से पहले ही उनको आप जेल में रख सकते हैं, और वो भी बहुत लंबे समय तक। तो ये तो नाइंसाफी है। फिर अगर आपके पास प्रूफ है, अगर आप मतलब ये प्रूफ आपको मिल गया कि हाँ उन्होंने कुछ गुनाह किया है, तो आप इसको ठीक है वो हम मान सकते हैं। लेकिन जब कोई गिल्ट प्रूवन नहीं है तो उसके बेसिस पे आप कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? और फिर कहते हैं कि कुछ जैसे इलीगल जो संपत्ति है उनके वो शायद ले लेंगे सरकार, ऐसा कुछ। तो बात यह है कि नारदा में जो पैसे उन्होंने लिए थे हमारे चीफ मिनिस्टर तो शुभेंदु अधिकारी जी, तो वो किस तरीके से मिले थे उनको? तो फिर तो पहले उनको खुद को अरेस्ट करना पड़ेगा। अब वो अगर खुद को अरेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम सुन लेंगे बाकी लोगों की बातें। आप तो लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो आपको नहीं लगता है ये गुंडा राज बिल आ गया है, आप लोगों का जो वॉइस है वो दबाया जाएगा पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल, ये गुंडा दमन बिल नहीं है, ये वॉइस दमन बिल है। ये जो भी विरोधी स्वर है उनको दबाने का बस कोशिश है कि आप उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा कर देंगे, फिर 1 साल रख लेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि अरे नहीं कुछ तो प्रूव नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। ऐसे बहुत से जगह पे हो रहा है। जैसे अभी भी कुछ कांग्रेस के लीडर्स को उठाए हैं, छात्र परिषद के लीडर्स को झूठे मुकदमे फंसा के उठा रहे हैं। बहुत से जगह से ये रिपोर्ट आ रहा है और कोई प्रूफ नहीं है उनके पास।
फिर भी वो लोग उठा के बस एक के बाद एक बिल रिजेक्ट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना उनको निकाल रहे हैं। तो ये जो तोड़ने की जो कोशिश है, तो हम बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि जब ब्रिटिश थे तब वो कांग्रेस को नहीं तोड़ पाए, तुम क्या तोड़ोगे आरएसएस के चमचे, तुम भी नहीं तोड़ पाओगे। ये कांग्रेस ही है, हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, हम ना टूटेंगे ना टूटने देंगे, ये एकता जारी रहेगी और पूरा के पूरा खिलाफ आप लोगों के आवाज उठाए होंगे हम लोग। तो बस आप लोग उसकी तैयारी कर लो कि कैसे बचना है। 2 दिन बाद आपको भगा के छोड़ेंगे इस बंगाल से, बस।